हेलो स्टूडेंट, दिस इज दीपक कश्यप. यू आर वाचिंग केमिस्ट्री क्लास. एसिड, बेस एंड साल्ट रनिंग में था और उसमें मैंने एसिड, बेस और इंडिकेटर के बारे में आपको बता दिया था, आपसे डिस्कस कर लिया था. तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ आज का, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से. केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड. तो केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड जो होती हैं कौन कौन सी होती हैं, तो सबसे पहली है यहाँ पर रिएक्शन विद मेटल. जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, डाइल्यूट एसिड के साथ, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. जनरली हम लिख सकते हैं एक्टिव मेटल्स प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन. देखिए एक्टिव मेटल कौन कौन से होते हैं. जिंक हो गया आपका, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया आपका, एक्सेट्रा. एक्टिव मेटल के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं, दैट आर कॉल्ड एक्टिव मेटल्स. अगेन मैं आपको फिर से पढ़ा दूंगा. तो जिंक की यहाँ पर डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन लिखी हुई है, जिससे जिंक नाइट्रेट बना है, N2O बना है और वाटर बना है. N2O का नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि एक लाफिंग गैस होती है. कॉपर की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ लिखी हुई है, तो कॉपर नाइट्रेट बन रहा है और नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा. नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो NO जो होता है नाइट्रिक ऑक्साइड होता है और वाटर बनेगा. तो ये साल्ट बन रहे हैं और डिफरेंट टाइप के नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन गए और वाटर बन गए. तो यहाँ पर ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट हैं, इनको लर्न कर लीजिएगा. बाकी तो जनरल रिएक्शन ऐसे ही होगी जैसे आपने पहले पढ़ रखी हैं. पॉइंट एक नोट करके लिखा है कि जो कॉपर और सिल्वर होता है वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करते हैं. मैंने बोला है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करेंगे, बट एसिड के साथ तो रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन होगी, बट हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी. इसका कारण क्या होता है कि कॉपर और सिल्वर जो होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ में हाइड्रोजन से नीचे आने के कारण लीस्ट रिएक्टिव होते हैं या लेस रिएक्टिव होते हैं. सेकेंड आपका है रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड. तो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है. मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर. और जब कोई बेसिक नेचर का मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा. लाइक CaO प्लस HCl गिव्स CaCl2 प्लस वाटर, MgO प्लस H2SO4 गिव्स MgSO4 प्लस वाटर और CuO प्लस H2SO4 गिव्स CuSO4 प्लस H2O. तो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है. यहाँ पर ये वाला कैसा है, एक टेस्ट ट्यूब में अगर हम कॉपर ऑक्साइड ले लें जो कि ब्लैक कलर का होगा, और अगर इसमें हम H2SO4 मिला देते हैं तो इसका जो कलर चेंज होगा वो ब्लू हो जाएगा. मतलब इससे पता चल जाएगा कि हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, जिससे ब्लैक कलर किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू कलर में. नेक्स्ट थर्ड नंबर का है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. बहुत इंपॉर्टेंट है. थर्ड नंबर की रिएक्शन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है. तो मेटल कार्बोनेट का मतलब हो गया, जैसे कि हमने सोडियम कार्बोनेट ले लिया Na2CO3 प्लस इसमें HCl मिला दिया डाइल्यूट, तो ये मिलकर बना देगा 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O. तो यहाँ पर कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, CO2 गैस. सिमिलरली ये तो आपका सोडियम कार्बोनेट हो गया जो कि मेटल कार्बोनेट का एग्जाम्पल है, सोडियम कार्बोनेट. अब अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एग्जाम्पल लिया जाए तो NaHCO3 हो गया, जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं. तो दोनों नेम याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन अगर हम HCl से कराते हैं डाइल्यूट, तो बनेगा NaCl प्लस अगेन CO2 गैस इवॉल्व होगी प्लस वाटर बनेगा. तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों रिएक्शन में कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, CO2 गैस इवॉल्व हो रही है. ये बात कैसे पता चलेगी कि CO2 गैस इवॉल्व हो रही है, इसके लिए भी एक एक्टिविटी है जो कि कभी टाइम मिलेगा तो आपको लैब में, जब कॉलेज ओपन होगा लैब में आपको करा के दिखाऊंगा एक्सपेरिमेंट. तो अभी यहाँ पर मैं इसकी एक्टिविटी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझ लीजिए, जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है. देखिए अगर CO2 गैस ऑन पासिंग CO2 गैस थ्रू
लाइम वाटर, लाइम वाटर, तो क्या होगा, इट टर्न्स, लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, इट टर्न्स मिल्की, मिल्की हो जाएगा लाइम वाटर। लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस इसमें CO2 गैस पास करेंगे तो बनेगा CaCO3 प्लस H2O। तो क्यों मिल्की हो जाता है उसका रीज़न समझ लीजिएगा। एक्चुअली में ये प्रेसिपिटेट बनता है जो कि इनसॉल्युबल होता है। कैसा प्रेसिपिटेट होता है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट होता है, इसी को कहते हैं मिल्कीनेस, मिल्कीनेस अपीयर होगी। और इसके बाद अगर एक्सेस में CO2 गैस पास कर देते हैं, एक्सेस CO2 गैस इज पास, तब क्या होगा, मिल्कीनेस जो होगी, मिल्कीनेस, मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाएगी। और डिसअपीयर क्यों होगी, उसका रीज़न होता है सॉल्युबल साल्ट इज फॉर्म्ड। तो ये सारी चीज़ें बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। देखिए ये सोल्यूशन आपका था CaCO3 प्लस H2O, इसमें अगर CO2 गैस हम और पास कर दें तो बन जाएगा CaHCO3 का होल ट्वाइस, जो कि कैसा होता है, प्रेसिपिटेट सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल PPT होता है। तो आप देख रहे हैं कि अगर CO2 गैस पास करते हैं तो पहले इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनता है, एक्सेस में पास करेंगे तो सॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनेगा, जिसके कारण मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाएगी। तो दोनों रिएक्शन भी लर्न कर लीजिएगा और जो इसके बारे में पॉइंट लिखा है वो भी लर्न कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो कौन से एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं और कौन से एसिड वीक होते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब किसी एसिड को वाटर में मिलाते हैं या वाटर को एसिड में मिलाते हैं, एसिड को ही एक्चुअली में वाटर में मिलाया जाता है, तो होता क्या है, इनका आयोनाइजेशन हो जाता है। आयोनाइजेशन होने के कारण क्या करते हैं, ये H+ रिलीज़ करते हैं। तो जहाँ पर आयोनाइजेशन कंप्लीटली होगा, 2 पॉइंट हैं, कंप्लीटली आयोनाइजेशन अगर होता है तो वो कहलाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन होता है, मतलब लेसर अमाउंट में होता है, तो वो कहलाएंगे वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जिनको वाटर में डिज़ोल्व करने पर उनका मोर अमाउंट में या कम्प्लीटली आयोनाइजेशन हो जाएगा, और वीक एसिड वो होते हैं जिनको वाटर में डिज़ोल्व करने पर इनकम्प्लीट या लेसर अमाउंट में आयोनाइजेशन होगा। तो कैटेगराइज किया गया है आपके H2SO4, HNO3 और HCl, दीज आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर बात करें हम CH3, COOH की, HCOOH की और H2CO3 की, तो H2CO3 का नाम आज फिर से जान लीजिए, कार्बोनिक एसिड होता है, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। दीज आर कॉल्ड वीक एसिड। अब यहाँ पर एक पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, नोट करके है। ये बात कैसे पता चलेगी कि एसिड जो होते हैं वो H+ आयन रिलीज़ करते हैं। एक एक्टिविटी है आपकी बुक में कि अगर हम एसिड, डाइल्यूट एसिड में करंट पास करें और एक बैटरी लगा दें और उसमें बल्ब लगा दें तो बल्ब ग्लो करने लगता है, क्योंकि उसका आयोनाइजेशन हो जाता है। अगर यही हम ग्लूकोज और अल्कोहल ले लें, तो ग्लूकोज और अल्कोहल को वाटर में अगर हम मिक्स करते हैं तो इनका आयोनाइजेशन नहीं होता है, डू नॉट आयोनाइज, देयरफॉर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और जितने भी एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कहने का ये हुआ कि ग्लूकोज और अल्कोहल में हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होता है, बट ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और अल्कोहल का मॉलिक्यूल वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, जिसको मॉलिकुलर रिएक्शन कहते हैं, आयोनाइज नहीं होता।
जबकि किसी एसिड को अगर आप वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो आयन बनाएगा और आयन बनाने के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। तो आज का टॉपिक जो आपको मैंने पढ़ाया है वो एसिड से रिलेटेड है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका बेस से रिलेटेड होगा। बेस की सारी रिएक्शंस पढ़ानी है, आज एसिड की रिएक्शंस आपको पढ़ा दी हैं। इतना आप प्रिपेयर कीजिएगा और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो मुझसे पर्सनली डिस्कस कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।